क्या एक साधारण इंसान जिसके बैंक खाते में कभी बैलेंस रहा हो करोड़पति बन सकता है? मेरी राय में इसका जवाब है हां, बिल्कुल। मैंने हमेशा देखा है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं, सोच का होता है। बहुत से लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग मौके खुद बना लेते हैं। यह कहानी किसी जादू, लॉटरी या रातों रात मिली सफलता की नहीं है। यह उन छोटे फैसलों, बड़ी असफलताओं, कठिन संघर्षों और अटूट विश्वास की कहानी है जो एक इंसान को जीरो से मिलियनेयर बना देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान करोड़पति बनकर पैदा नहीं होता। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। मेरे अनुभव में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे किसी सफल व्यक्ति को देखकर सिर्फ उसका वर्तमान देखते हैं, उसका संघर्ष नहीं। जब हम किसी अमीर आदमी की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो हमें उसकी चमक दिखाई देती है, लेकिन वह रातें नहीं दिखाई देती जब उसने चिंता में जागकर बिताई होंगी। मुझे एक लड़के की कहानी याद आती है। वह एक छोटे शहर में रहता था। उसके पिता एक साधारण नौकरी करते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। महीने के आखिर में अक्सर पैसों की कमी हो जाती थी। स्कूल में उसके कई दोस्त उससे बेहतर कपड़े पहनते थे। कई बार उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कठिनाइयां इंसान को या तो तोड़ देती हैं या फिर उसे मजबूत बना देती हैं। उस लड़के ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। यह फैसला सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन मेरी राय में जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। अधिकतर लोग अपनी समस्याओं को देखकर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि संसाधनों से पहले सोच बदलनी पड़ती है। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय शिकायत करते रहते हैं। कोई सरकार को दोष देता है, कोई परिवार को, कोई किस्मत को। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करते, वे समाधान ढूंढते हैं। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। उस लड़के ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया, कभी लोगों की मदद करके कुछ पैसे कमाए। रकम बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे अनुसार असली कमाई पैसे नहीं थी। असली कमाई थी आत्मविश्वास। जब इंसान पहली बार अपने दम पर कुछ कमाता है, तब उसे अपनी क्षमता का एहसास होता है। मुझे लगता है कि सफलता का पहला नियम है कि छोटे कामों को छोटा मत समझो। आज कई लोग सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत बहुत छोटी है। वे सीधे बड़ी सफलता चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर बड़ी इमारत की नींव जमीन के अंदर होती है, ऊपर नहीं दिखाई देती। धीरे धीरे उस लड़के की सोच बदलने लगी। अब वह समस्याओं को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगा। हर मुश्किल उसे कुछ नया सिखा रही थी, हर असफलता उसे मजबूत बना रही थी। मेरे अनुभव में यही वह मोड़ होता है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। उस दिन उसे समझ आ गया कि करोड़पति बनने का सफर बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिकता से शुरू होता है। और जिस दिन इंसान अपनी सोच को बदल लेता है, उसी दिन उसकी सफलता की असली यात्रा शुरू हो जाती है। यही उसकी जिंदगी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। मेरी राय में सफलता का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब आप गरीब होते हैं। सबसे कठिन दौर वह होता है जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। यही वह समय है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मैंने कई लोगों को बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते देखा है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग कहते हैं कि मेहनत का कोई फायदा नहीं है। उस लड़के की जिंदगी में भी ऐसा ही समय आया। उसने छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे जमा करने शुरू किए थे। उसे लगता था कि कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। महीनों की मेहनत के बाद भी उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने वह सोचता था। कई बार उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल रहा है। मुझे लगता है कि जिंदगी यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तब इंसान का धैर्य टूटने लगता है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो और सफलता मिलेगी।
लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मेहनत और सफलता के बीच कितना लंबा इंतजार हो सकता है। एक दिन वह लड़का अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने उसकी छोटी सी बचत रखी हुई थी। उसने हिसाब लगाया और पाया कि इतनी मेहनत के बाद भी वह अपने बड़े सपनों से बहुत दूर है। उस रात वह निराश था। सच कहूं तो मेरे अनुसार हर सफल इंसान की कहानी में ऐसी रात जरूर आती है जब उसे लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगले दिन उसके साथ कुछ बदला। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अभी हार मान लूं तो क्या होगा? जवाब बहुत साफ था। अगर वह हार मान लेता तो उसकी स्थिति वही रहती जो पहले थी। यही सोच उसके लिए नई ऊर्जा बन गई। मेरे अनुभव में कई बार सफलता की शुरुआत किसी बड़े मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक साधारण सवाल से होती है। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि नई स्किल्स सीखने पर भी ध्यान देगा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, सफल लोगों के इंटरव्यू सुनने शुरू किए और अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखा। मेरी राय में यही वह मोड़ था जहां उसकी सोच मजदूर वाली मानसिकता से उद्यमी वाली मानसिकता में बदलने लगी। मैंने अक्सर देखा है कि गरीब व्यक्ति समय बेचकर पैसा कमाता है, जबकि अमीर व्यक्ति ज्ञान और सिस्टम बनाकर पैसा कमाता है। यह अंतर समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। उस लड़के ने यह बात जल्दी समझ ली। अब उसका लक्ष्य सिर्फ आज की कमाई नहीं था। उसका लक्ष्य ऐसा भविष्य बनाना था जहां पैसा उसके लिए काम करे। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पैसे अभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ज्ञान बढ़ रहा था। और मेरी व्यक्तिगत राय में ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है, लेकिन सीखी हुई स्किल्स हमेशा आपके साथ रहती हैं। उस समय बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि वह कोई खास प्रगति नहीं कर रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नींव मजबूत हो रही थी। जैसे किसी पेड़ की जड़ें मिट्टी के नीचे फैलती हैं और लोगों को दिखाई नहीं देती, वैसे ही उसकी मेहनत भविष्य की सफलता की तैयारी कर रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि करोड़पति बनने का सफर स्पीड का नहीं, स्थिरता का खेल है। जो व्यक्ति लंबे समय तक टिक जाता है वही अंत में जीतता है। और यही सीख उसके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। मेरी राय में सफलता की असली कीमत तब समझ आती है जब इंसान पहली बार बुरी तरह असफल होता है। जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा हो, तब आत्मविश्वास रखना आसान होता है। लेकिन जब मेहनत, समय और उम्मीदें एक साथ टूटने लगें, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है जो शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन पहली बड़ी हार मिलते ही रास्ता बदल लेते हैं। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब तक उसने थोड़े पैसे बचा लिए थे और उसे लगने लगा था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसके मन में उत्साह था, सपने थे और यह विश्वास भी था कि अब उसकी जिंदगी तेजी से बदलने वाली है। लेकिन जिंदगी को शायद उसे एक और सबक सिखाना था। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे रहे। उसे लगा कि उसका फैसला सही था, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगीं। ग्राहक कम होने लगे, खर्च बढ़ने लगा और जो कमाई हो रही थी वह लागत भी पूरी नहीं कर पा रही थी। हर दिन उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो रही थी। मेरे अनुभव में यह वह दौर होता है जब इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना छोटा बिजनेस बंद करना पड़ा। उसकी जमा की हुई अधिकांश पूंजी खत्म हो चुकी थी। जिस सपने को उसने अपनी सफलता का रास्ता समझा था, वही सपना टूट चुका था। उस दिन उसे लगा कि शायद वह उन लोगों में से नहीं है जो जिंदगी में बड़ा कर पाते हैं। सच कहूं तो ऐसी परिस्थितियों में निराश होना स्वाभाविक है। मैं खुद मानता हूं कि जब महीनों या सालों की मेहनत का परिणाम निकलता है तो दर्द होना ही है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत होती है। असफलता आपको खत्म नहीं करती। असफलता सिर्फ यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। उस लड़के ने कुछ दिन खुद को समय दिया। उसने अपनी गलतियों को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि उसने बिना पूरी जानकारी के फैसला लिया था। उसने बाजार को समझने में जल्दबाजी की थी। उसने योजना कम बनाई और उम्मीदें ज्यादा रखी थीं। मेरी राय में अधिकांश लोग असफलता से सीखने की बजाय उससे भागने की कोशिश करते हैं। यही वजह है
कि वे वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। एक दिन उसने एक बहुत गहरी बात समझी। उसने महसूस किया कि उसने पैसे तो खोए हैं, लेकिन अनुभव कमाया है। और अनुभव वह शिक्षक है जो सबसे महंगी फीस लेता है, लेकिन सबसे मूल्यवान शिक्षा देता है। मेरे अनुसार यही सोच किसी भी हार को ताकत में बदल देती है। अब उसके अंदर पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। वह समझ चुका था कि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं है, सही दिशा में की गई मेहनत का परिणाम है। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, नई जानकारी जुटाई और फिर से सीखना शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं था, उसका लक्ष्य मजबूत बनना था। मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग असफलता के बाद वापस खड़े हो जाते हैं, वे पहले से ज्यादा खतरनाक और मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ सपने नहीं होते, अनुभव भी होता है। उस लड़के के साथ भी यही हो रहा था। उसकी जेब पहले से हल्की थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे अब समझ आने लगा था कि करोड़पति बनने की राह सीधी सड़क नहीं होती। ये गिरने, उठने, सीखने और फिर आगे बढ़ने का सफर होता है। और उसकी कहानी में यह असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बनने वाली थी। मेरी राय में जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसे आने से नहीं, सोच बदलने से आता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनके पास अधिक पैसा आ जाए तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों के पास पैसा आता भी है और कुछ समय बाद चला भी जाता है। कारण एक ही होता है, आदतें और मानसिकता नहीं बदली होती। यही बात उस लड़के ने भी धीरे धीरे समझनी शुरू कर दी थी। पहली असफलता के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर फैसले को ज्यादा ध्यान से देखता था। पहले वह अवसर देखकर उत्साहित हो जाता था, अब वह अवसर के पीछे छिपे जोखिम को भी समझने लगा था। मेरे अनुभव में यही परिपक्वता होती है। सफलता सिर्फ जीतना नहीं सिखाती, लेकिन असफलता इंसान को सोचने की कला जरूर सिखा देती है। उसने अपने दिन का एक नया नियम बनाया, हर सुबह कुछ समय सीखने के लिए और हर शाम कुछ समय अपने काम की समीक्षा के लिए। शुरुआत में यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन मेरी राय में जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां अक्सर ऐसी ही छोटी आदतों से बनती हैं। लोग बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतों को गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे उसने पैसों को देखने का अपना नजरिया भी बदल लिया। पहले उसके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज था। अब वह उसे एक सैनिक की तरह देखने लगा जो उसके लिए काम कर सकता था। जब भी वह कुछ कमाता, उसका एक हिस्सा बचाता और एक हिस्सा सीखने या बेहतर अवसरों में लगाता। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत कहते हैं, जबकि सफल लोग पहले बचत और निवेश करते हैं, फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। कुछ समय बाद उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार वह पहले जैसी जल्दबाजी में नहीं था। उसने महीनों तक तैयारी की, लोगों से बात की, बाजार को समझा, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश की। मेरे अनुसार यही अंतर था पुराने और नए संस्करण में। पहले वह सिर्फ सपना देख रहा था, अब वह रणनीति भी बना रहा था। शुरुआती नतीजे उत्साहजनक थे, कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां अचानक लाखों रुपए आने लगे हों। प्रगति धीमी थी, लेकिन लगातार थी। और मेरी राय में लगातार प्रगति अचानक मिली सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे बनती है वह लंबे समय तक टिकती भी है। मुझे हमेशा लगता है कि जिंदगी बैंक अकाउंट की तरह काम करती है। आप जितना ज्ञान, अनुशासन और मेहनत जमा करते हैं, समय आने पर उतना ही लाभ मिलता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग पहले लाभ चाहते हैं और बाद में मेहनत करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। उस लड़के ने अब तुलना करना भी छोड़ दिया था। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाता था, अब उसका ध्यान सिर्फ अपने विकास पर था। मेरे अनुभव में तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप हर समय दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं, तब अपनी प्रगति का आनंद नहीं ले पाते। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। वह समय जब महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते थे, जब छोटे खर्च भी बड़े लगते थे, जब सपने देखने से पहले डर लगता था। अब स्थिति बदल रही थी। अभी वह करोड़पति नहीं बना था, लेकिन वह उस रास्ते पर मजबूती से चल रहा था।
और यहीं मैंने हमेशा एक बात महसूस की है। सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर वास्तविक दुनिया में दिखाई देती है। उस लड़के की सोच बदल चुकी थी, उसकी आदतें बदल चुकी थीं, उसका आत्मविश्वास बदल चुका था। और जब ये तीन चीजें बदल जाती हैं, तब किस्मत को भी बदलना पड़ता है। यही वह दौर था जहां उसका सफर एक संघर्ष की कहानी से सफलता की कहानी में बदलना शुरू हो चुका था। मेरी राय में लोग करोड़पति बनने को कहानी का अंत समझते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में कभी सिर्फ सपने देखा करते थे। मैंने देखा है कि बहुत से लोग पैसा कमाने पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना नहीं सीखते। यही कारण है कि कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ लोग लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं। उस लड़के का सफर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसकी मेहनत के परिणाम साफ दिखाई देने लगे थे। वर्षों की सीख, असफलताओं से मिले सबक, अनुशासन और लगातार काम करने की आदत अब अपना असर दिखा रही थी। उसकी आय पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। जिन चीजों को खरीदने के बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था, वे अब उसकी पहुंच में थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह पैसे का गुलाम नहीं था, बल्कि पैसा उसके लिए काम कर रहा था। मुझे लगता है कि यह बदलाव किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है। जब आपकी कमाई सिर्फ आपके समय पर निर्भर नहीं रहती, तब आप आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस लड़के ने निवेश करना सीखा, अपने काम को सिस्टम में बदलना सीखा और ऐसे निर्णय लेने शुरू किए जो सिर्फ आज नहीं, आने वाले वर्षों को भी प्रभावित कर सकें। लेकिन यहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। सफलता के साथ अहंकार भी आता है। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है जो थोड़ा सफल होते ही सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें सब कुछ पता है, और मेरी राय में यही सोच गिरावट की शुरुआत होती है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। सौभाग्य से उस लड़के ने यह गलती नहीं की। उसने अपनी पुरानी डायरी संभाल कर रखी थी। जब भी उसे लगता कि वह बहुत आगे निकल आया है, वह उन पन्नों को पढ़ता जिनमें उसके संघर्ष लिखे थे। उसे याद आता कि कभी वह छोटी सी कमाई के लिए घंटों मेहनत करता था। यह याद उसे जमीन से जोड़े रखती थी। धीरे धीरे उसका नाम लोगों के बीच पहचाना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने लगे। कई युवा उससे पूछते कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। हर बार उसका जवाब लगभग एक जैसा होता था। वह कहता, कोई जादुई रहस्य नहीं है। छोटे सही फैसले लंबे समय तक लगातार दोहराए जाए तो वे बड़ी सफलता बन जाते हैं। मेरे अनुभव में यही बात सबसे अधिक सच है। लोग अक्सर किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना संघर्ष के सफलता हासिल हो जाए। लेकिन जिंदगी का नियम अलग है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन समय में भी टिके रहते हैं, जो हार के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, जो परिणाम देर से मिलने पर भी मेहनत जारी रखते हैं। एक दिन वह अपने पुराने मोहल्ले से गुजर रहा था। वही सड़कें, वही दुकानें, वही माहौल। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जगह नहीं बदली थी, इंसान बदल गया था। उसे महसूस हुआ कि असली जीत बैंक खाते में बढ़ी हुई रकम नहीं थी। असली जीत वह व्यक्ति बनना था जो कभी हार मानने को तैयार नहीं हुआ। और मेरी राय में यही फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर का सबसे बड़ा संदेश है। करोड़पति बनने से पहले आपको अपने विचारों को अमीर बनाना पड़ता है। आपको अनुशासन सीखना पड़ता है, धैर्य विकसित करना पड़ता है और हर असफलता को शिक्षक की तरह स्वीकार करना पड़ता है। पैसा बाद में आता है, लेकिन व्यक्तित्व पहले बनता है। आज उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन अगर आप उससे पूछते कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद वह मुस्कुराकर यही कहता, मैंने परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। यही वह क्षण था जहां जीरो से मिलियनेयर बनने का सफर पूरा हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंत नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सोच, स्वतंत्रता और जीवन को अपने नियमों पर जीने की क्षमता में मापी जाती थी। अगर इस पूरी कहानी से मैं एक बात निकालूं, तो वह यह है कि कोई भी इंसान अपनी शुरुआत से परिभाषित नहीं होता। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। चाहे आज आपके पास ही रुपए हों, सीमित संसाधन हों
या असफलताओं का लंबा इतिहास हो, फिर भी भविष्य बदल सकता है। मेरी राय में जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो रुकता नहीं। याद रखिए, करोड़पति बनने से पहले करोड़पति जैसी सोच पैदा करनी पड़ती है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, छोटा कदम उठाइए, लगातार आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक साधारण इंसान भी असाधारण कहानी लिख सकता है।